लक्ष्मण जी देवासी के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे महान राज जो और भी उनके प्रति आपको हम सबको सम्मान और आदर से भर देंगे। साथियों, लक्ष्मण जी देवासी के आशियाने में 50 से ज़्यादा ऐसे घोंसले, जिनको अपन के यहाँ बोलते हैं ना मालवे, 50 और 50 से अधिक ऐसे घोंसले जिनमें ऑटोमेटिक साथियों ऐसे पैकेट आते हैं उनके दानों के, तो दाने अपने आप निकलते रहते हैं और उसमें जो पक्षी है वो उनको खाते रहते हैं। उनके खुद के द्वारा उन पानी की ऐसी व्यवस्था उनकी कि उन तक अपने आप पानी उनको मिलता रहता है। ऐसी अति आधुनिक और दया, सोचिए, करुणा और दया की राहों में गुजर कर लक्ष्मण जी देवासी ने स्वयं ऐसे ये 50 घोंसले लोगों ने देखे। जयताराम जी देवासी से मेरी जब ये चर्चा हुई तो जयताराम जी ने कहा कि मैं वहाँ खुद गया था और मैंने अपनी आंखों से देखे कि ऐसे घोंसले जिनमें लक्ष्मण जी देवासी ने ऐसी सुविधाएं, अत्याधुनिक सुविधाएं, पैकेट ऐसे दानों के जो उनका चुग्गा होता है कि वो अपने आप खुलते और उसमें से दाने निकलते रहते हैं, तो वो पक्षी खाते रहते। पानी की अति आधुनिक व्यवस्था। तो सोचिए साथियों, इसके अलावा एक आपने चीज़ देखी होगी, सब जनों ने देखी है कि लक्ष्मण जी देवासी जा रहे हैं, उनकी स्कॉर्पियो के ऊपर मोर, पीकॉक, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो उनकी गाड़ी के ऊपर मोर। सोचिए साथियों, अब तो नई नई खोजें ये कहती है कि अगर आप किसी पेड़ के पास भी जाते हैं और बड़े प्यार, करुणा और स्नेह से उस पेड़ की सेवा करते हैं तो पेड़ भी आपको देख करके खुशी फील करता है। ऐसे जैसे एक जगदीश चंद्र बसु अपने वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्रेस्कोग्राफ नाम का एक ऐसे वैज्ञानिक यंत्र है, और ये बात वैज्ञानिक रूप से भी सत्य है कि पेड़ों में संवेदनाएं होती है, पेड़ भी सजीव होते हैं और पक्षी। तो सोचिए साथियों, मोर लक्ष्मण जी देवासी की गाड़ी के ऊपर, ये तो आप सबने देखा और देख रहे हैं। कितनी साथियों प्रेम और प्रगाढ़ता होगी कि पक्षी, पशु सब उनके पास में आते थे, वो उनको दुलारते थे। एक और बात, रामसिंह बेल्ट के एक पशुपालक उस एरिया की तरफ गए तो उन पशुपालकों ने कहा कि हमारे साथ में जो है पशु, तो उनको चारागाह कहीं अवेलेबल हो जाए। तो उन्होंने लक्ष्मण जी से संपर्क किया। तो लक्ष्मण जी ने, आप सोचिए साथियों, उनके खुद की जो ज़मीन खेत थी, उन खेतों में उनको कहा कि आप यहाँ अपने इनको ले जाओ और जी भरे उतना चरा लो, और अगर कम पड़ जाए तो एक फ़ोन पे, एक इशारे पे गाड़ी आ जाती थी साथियों। जो चारा चाहिए, जो हरा चारा, सूखा चारा, वो उनके एक इशारे पे आ जाती थी। दूसरी बात साथियों, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आध गौशाला, एक दो नहीं, बहुत सारी गौशालाओं में लक्ष्मण जी देवासी की तरफ से हर महीने या जब भी आवश्यकता पड़ती थी, लक्ष्मण जी देवासी की तरफ से बहुत सारा ही आर्थिक हो या कोई वस्तु, बहुत सारा योगदान उनको बिल्कुल हमेशा दिया जाता रहा। तो सोचिए साथियों, ऐसे ऐसे उदाहरण आपने देखे होंगे कि महाभारत में एक उदाहरण होता है कि ठेठ स्वर्ग तक युधिष्ठिर के साथ में एक पेट, एक डॉग वहाँ तक जाता है। सारों ने साथ, तो सभी ने साथ छोड़ दिया, लेकिन वो उसने साथ नहीं छोड़ा। तो साथियों, उनके लिए, लक्ष्मण जी देवासी के लिए आज कितनी सारी गाय, सोचिए उनको कितनी दुख महसूस हो रहा होगा कि हमारा पालक जो था, हाँ, उनके परमात्मा ने लक्ष्मण जी को ऐसा माध्यम बनाया था कि लक्ष्मण जी के माध्यम से उन तक सारी आवश्यकता की वस्तुएं पहुंच जाती थी। साथियों, ये मैं जब बोल रहा हूँ तो लक्ष्मण जी देवासी साहब को बड़ी प्रगाढ़ता से महसूस कर रहा हूँ, और एक दिव्य लाइनें याद आ गई कि जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई। ये मैं जब जिक्र कर रहा हूँ लक्ष्मण जी देवासी का, तो जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई, और बात जब निकली तो हर एक बात से खुशबू आई।
अरे मैं सो गया था लक्ष्मण जी देवासी को याद करके। दोस्तों मेरी हर एक सांस सांस से उनकी रूहानी यादों की खुशबू आई। बहुत भावुकता और बहुत चारों तरफ दोस्तों एक दुख और भावुकता का आप नज़ारा देख सकते हैं लक्ष्मण जी देवासी साहब को याद करके। उनके चाहने वाले आज उनके यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में उनकी यहाँ उनकी याद में जो बैठक है उनमें वहाँ लोग आ रहे हैं, पधार रहे हैं। कितना प्रेम था। एक ऐसी शख्सियत दोस्तों भूल नहीं पाएंगे दोस्तों, जब तक कहते हैं ना कि आखिरत के अंधेरों तक लक्ष्मण जी देवासी को भूल नहीं पाएंगे। साथियों कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लक्ष्मण जी के साथ जहाँ भी जिन जगहों पे कुछ देर बैठे, वो कहते हैं ना साथियों कि वो घड़ी दो घड़ी जहाँ बैठे, वो यानी लक्ष्मण जी, वो घड़ी दो घड़ी जहाँ बैठे, वो ज़मीन महके वो शजर महके। शजर यानी पेड़। अगर किसी होटल पे, किसी फार्म हाउस पे, किसी पेड़ के नीचे भी जहाँ लक्ष्मण जी देवासी अपने कुछ मित्रों के साथ बैठे, तो वहाँ वो दोस्त जाते तो उनको याद कितनी सघनता से आती होगी। मैं पुनः कहना चाहूँगा कि वो घड़ी दो घड़ी जहाँ बैठे, वो ज़मीन महके वो शजर महके, और तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। वो जब कुछ दिनों के टूर के बाद में आते थे तो उनके चाहने वाले घर परिवार तो थे ही थे, आसपास के उनके जो पशु पक्षी, उनके जो आसपास के चाहने वाले लोग परिवार, वो कितने खुश होते थे। किसी कवि के शब्दों में अगर कहा जाए तो कि एक ये दिन जब मानो लाखों गम और समंदर सा उमड़ पड़ा है आंसू का, और एक वो दिन जब खुशियों की ऐसी राय थी कि एक जरा सी बात पे खुशियों से आके छलक जाया करती थी। एक ये दिन जब उदास उदास तन्हा तन्हा बोझिल बोझिल सारे दिन और रातें, एक वो दिन जब खुशियाँ चारों तरफ रमझट सी मचाया करती थी। दोस्तों ये कौन याद आया कि आँखों में आंसुओं की बरसात सी होने लगी, और मन के सोए हुए तारों में यादों की एक खिलवट सी होने लगी। किसके जाने की खबर लेके हवाएं आई, रूह मचलने लगी, कलियां रो पड़ी। दोस्तों जब ये मैं बोल रहा हूँ मेरे से कोई गलती हो तो दोनों हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगता हूँ। साथियों आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसमें ऐसे भावुकता से भरे शब्द वीडियो ऐसे मिलेंगे जो आपके जीवन में जो भी सुनेगा तो थोड़ा बहुत कहीं न कहीं विचारों की कोई तरंग मन में, अंतर मन में ज़रूर महसूस होगी, और परिवर्तन की एक किरण, दया, करुणा, ममता, वात्सल्य, स्नेह, एक इंसानी भावनाओं की ऐसी लहर आपको ज़रूर महसूस होगी जो आपके मन को, आपकी आत्मा तक को प्रसन्न करेगी। सोचता हूँ साथियों कि भगवान वड़वाड़ा गोगा जी, उस परम पिता परमेश्वर की करुणा की छाव हम सब पे बनी रहे। साथियों कहते हैं कि बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध जब प्रवचन करते थे साथियों, तो लोग बाग सब, माता बहनें, युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, बच्चे तो आते ही थे साथियों। पशु पक्षी तक कहते हैं कि पेड़ों पे या दूर के उनके पास आ जाते थे ठेठ पास तक सुनने के लिए, क्योंकि इतनी करुणा और दया थी उनमें। तो ऐसे वो जब वीडियो जिसमें स्कॉर्पियो के ऊपर, मैं पुनः कहना चाहूँगा, उस पीकॉक मोर को देखा, जो लक्ष्मण जी देवासी की स्कॉर्पियो वो जा रहे और मोर उसके ऊपर बैठा हुआ है, तो साथियों ये एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स था। मतलब अविस्मरणीय पल जिसको कभी विस्मरण यानी भूल नहीं सकेंगे ज़िंदगी में। लक्ष्मण जी देवासी अब सशरीर हमारे बीच में नहीं है साथियों, लेकिन उनकी यादें, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व की जो यादें हैं, जो महक है, वो साथियों कभी विस्मृत नहीं हो पाएगी, कभी भूल नहीं पाएंगे। उनकी दिव्य आत्मा को
सत सत नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए इतना ही ये दिल कहता है कि हो सके तो लौट के आना।